एयरलाइन साहब ने मुलाजा की बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के रिकॉर्ड 335 केसेस का इजाफा हुआ है। लाहौर में कोरोना वायरस के 2154 कंफर्म मरीज हैं। 48 रोज में लाहौर में कोरोना के 55 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि पंजाब में अब तक 115 शहरी कोरोना से जान की बाजी गंवा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 514 नए केसेस हैं। तादाद 6054 हो गई है। 2206 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 22 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चिल्ड्रन अस्पताल से 4 बच्चे कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब रहे। तफसीलात जानेंगे, बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम सुल्तान, बताएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तो दूसरी जानिब लोग कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जो है वो घर भी वापस लौट रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल से 4 नन्हे बच्चे कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जो है वो कामयाबी से घर वापस लौट गए हैं। इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 4 तक पहुँच चुकी है, जबकि अगर हम आदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अंदर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 514 मज़ीद केसेस जो है वो सामने आए और इस वक्त जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 6855 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि इसके साथ साथ लाहौर शहर के अंदर जो कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 2150 से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। महकमे के मुताबिक जो है वो जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए थे उनको फॉलो करने के जो है वो अब तक अहकामात जारी किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो शहरों के अंदर, लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनको इलाज मुआवजा फ़राहम किया जा रहा है। लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनको मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर और जो फील्ड हस्पताल कायम किए गए हैं वहाँ पर तिबी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपो सेंटर के अंदर जो कायम फील्ड हस्पताल है वहाँ पर ज़ेरे इलाज है। वहाँ पर इस वक्त तादाद जो है वो 422, जबकि मेयो अस्पताल के अंदर जो है वो इस वक्त 327 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद जो है वो 74 तक हो गई है। सर्विसेज अस्पताल में 22, जिना में 11, जनरल अस्पताल में 6, गंगाराम में 7, 23 को जो है वो मुजंग टीचिंग हॉस्पिटल और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया 4 बच्चे जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। महकमे के मुताबिक अब तक जो है वो 85,000 से ज़ायद अफराद के जो है वो उनको टेस्टिंग सहूलियात फ़राहम की जा चुकी हैं। जबकि जो महकमा है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 2206 अफराद सूबा भर के अंदर जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से जो है वो घर वापस लौट चुके हैं। मगर साथ ही साथ माहिरीन का यही कहना है कि लोग अब तक जो है वो सेल्फ़ डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें ताकि इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से रोका जा सके। वायरस को मुंतकिल होने से बचाना है तो समाजी फासला अपनाना होगा। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहर में लॉकडाउन जारी है। रमजान अल मुबारक में छुट्टी का रोज होने की वजह से शाहराएं सुनसान हो चुकी हैं। शहर की अहम शाहराओं पर बहुत कम तादाद में लोग सफर करते हुए दिखाई देने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से नाकों की जगह पर पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि शहर की अहम शाहराओं पर बहुत कम तादाद में लोग सफर करते हुए दिखाई देने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन तो जारी है, जिसको आज 41वां रोज है, लेकिन रमजान अल मुबारक है, साथ ही साथ छुट्टी का रोज होने की वजह से शाहराएं सुनसान हो चुकी हैं। शहर की अहम शाहराएं हैं जहां पर बहुत कम तादाद में लोग सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से नाकों की जगह पर पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ही मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। शाहिद सिप्रा, बताएगा कि रमजान अल मुबारक है, छुट्टी का दिन है, क्या यही वजह है कि लोग आज सड़कों पर कम तादाद में निकले हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉकडाउन है उसका सिलसिला जारी है, जो कि 9 मई तक जारी रहेगा। आज जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इतवार छुट्टी का रोज़ है और उसके साथ साथ माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक चल रहा है और शहरी जो हैं वो रोज़े की हालत में तो यही की जा रही थी कि आज इतवार का रोज़ होगा और दूसरी जानिब रोज़ा होगा तो शहरियों की बहुत बड़ी कम तादाद जो है वो सड़कों पर निकलेगी। तो आज यही हुआ कि बहुत कम तादाद में शहरी जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। शहर की अहम शाहराएं
जे रोड, मार रोड या दीगर फिरोजपुर रोड, केनार रोड की बात की जाए तो कम तादाद में शहरी जो निकले हुए हैं। तहम जितने भी नाके लगाए गए हैं, जो नाकाबंदी की गई है, वहाँ पे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को वहाँ पे तैनात किया गया है। बिलखसूस चूँकि 144 का नफाज किया गया है, वो शहरी जो कि मोटरसाइकिल पर दो यानी कि डबल सवारी कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस पर भी ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से चलान किए जा रहे हैं। आज इस कम तादाद की ये भी वजह हो सकती है कि गुज़श्ता अगर इतवार की बात की जाए तो माह मुकद्दस का आगाज़ हुआ था, रोज़ा था, छुट्टी का दिन था, लेकिन शहरी बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया ने सख्ती की। तमाम जो मेन शाहराह हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया और कई घंटे तक ये जो है सील का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद शहरियों को अपनी मनाजिल तक पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आज मौसम खुशगवार है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो है बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए खदशात हैं, जो पेशेंट्स की तादाद है, उसके बाद लाहौरियों ने अब संजीदगी का मुजाहरा किया है और उनके रवैये जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से जल्द से जल्द निजात पाई जा सके। जी, लाहौरी संजीदा दिखा लगी हैं, ये तो अच्छी बात है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 41वां रोज है। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2162 FIR का इंदराज किया गया है। तफसीलात जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, बताएगा, पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की जा रही है। शहर भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का 41वां रोज़ है, छुट्टी का रोज़ भी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, तो सड़कों पर अच्छी खासी जो है वो कम ट्रैफिक हमें दिखाई दे रही है। मामूल से खासी कम ट्रैफिक है क्योंकि छुट्टी का रोज़ है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना कह लें, मगर सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो खासी कम है। मगर उसके बावजूद डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। मुख्तलिफ नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार जो तैनात हैं वो भी शहरियों को हिदायत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर फैमिली जो बाहर निकल रही हैं उन्हें हिदायत की जा रही हैं कि हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए ख़ुद को घरों में महफूज रखा जाए। अगर इंतहाई ज़रूरी काम है कोई तो ही घरों से बाहर निकला जाए और उसके साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी अपनाई जाए। अगर कोई मोटरसाइकिल सवार बाहर निकलता है बिना मास्क के तो उसको रोक कर भी हिदायत की जाती है कि चेहरे पर मास्क लाजमी पहने। पुलिस एहलकारों का यह कहना है कि फैमिलीज़ को ख़ास तौर पर समझाने की ज़रूरत है क्योंकि फैमिली जो हैं वो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आती हैं। ठीक है फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के लिए असखुद नोटिस केस की समाअत कल होगी। दोनों सेक्रेटरी सेहत और दीगर अफसरान बजरिया वीडियो लिंक समाअत में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने सूबों और मुतालिका महकमों से जवाब तलब कर रखा है। बजरिया वीडियो लिंक कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल समाअत में शरीक होंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ भी मौजूद रहेंगे। सेक्रेटरी लेबर, सेक्रेटरी ज़कात भी लाहौर रजिस्ट्री से बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। अहम केस की अहम समाअत कल की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला की सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि मरहला वार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। सनतकारों और ताजिर बरादरी को वज़ा करदा हिदायत पर अमल दरामद करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोला जाएगा। पावरलूम्स को काम करने की इजाज़त दी जा रही है। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि आयरन एंड स्टील, होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री को खोलने के हवाले से भी तजवीज़ दी गई है। मार्केट्स और बाजार भी मरहला वार ओपन किए जाएंगे। मुशावरत से मार्केट्स और बाजार खोलने का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनत की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। सनतकारों और ताजिर बरादरी के लिए मजीद आसानियाँ भी पैदा की जाएंगी। कारोबार चलने से ही आम आदमी को रोजगार मिलेगा। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार आम आदमी है। हमारा मकसद आम आदमी की मुश्किलात का अजाला करना है। जबकि ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज की जानिब से इस मुलाकात के दौरान कहा गया कि वज़ीर आला ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन पर काम करके मिसाल कायम की है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हकीकी मायनों में वसीम अकरम प्लस साबित हुए हैं। ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए इकदामात को सराहते हैं। गोहर एजाज की जानिब से
मौके पर वज़ीर आला की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को सराहा गया और वज़ीर आला को वसीम अकरम प्लस कह दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, अदील बशीर, अहमद जफर, परवेज लाला, अकबर शेख भी इस मौके पर मौजूद रहे। अहम खबर शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ को औसासजात केस में पेश होने का एक और मौका मिल गया है। नैब ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। इससे कबल भी 2 बार शहबाज शरीफ को तलब किया गया था, नोटिस भेजे गए, मगर शहबाज शरीफ पेश ना हुए और उनकी जानिब से कहा गया था कि कोरोना वबा के हवाले से इकदाम नहीं है, लिहाजा वो पेश नहीं होंगे। नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल के नोटिस पर पेश नहीं हुए थे, लिहाजा दोबारा कल तलब किया गया है। नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि असासजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में दाखिल है, इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ की पेशी पर समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। नैब लाहौर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है और इस हवाले से यकीन दहानी कराई जा रही है कि कल सदर मुस्लिम लीग नून जब पेश होंगे तो इस मौके पर समाजी फासले और दीगर कवानीन और हिफाजती इकदाम को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। शहबाज शरीफ को असासजात केस में पेश होने का एक और मौका दिया गया है नैब की जानिब से। नैब ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। आज लाहौर से 3 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA की परवाज PK 787 लंदन रवाना होगी। कतर एयरवेज की परवाज QR 3257 दोपहर 3 बजे लंदन रवाना होगी। कतर एयर की परवाज QR 3481 दोपहर 2 बजे दोहा से लाहौर आएगी। अहम परवाजें हैं जो कि आज शेड्यूल हैं। आज लाहौर से 3 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA की परवाज PK 787 लंदन जाएगी, जबकि कतर एयर की परवाज QR 3257 दोपहर 3 बजे लंदन के लिए रवाना होगी। कतर एयर की परवाज QR 3481 दोपहर 2 बजे दोहा से लाहौर पहुंचेगी। लॉकडाउन है। PCB ने मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की इमदाद का ऐलान कर दिया है। PCB फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की इमदाद करेगा। इस हवाले से ऐलान किया गया है 5 सीजन में कम अज कम 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले क्रिकेटर्स को पैकेज दिया जाएगा। कवायद पर पूरा उतरने वाले अफराद को अदायगी ईद उल फितर से पहले कर दी जाएगी। 2 सीरीज में जिम्मेदारी निभाने वाले मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स हकदार होंगे। कवायद पर पूरा उतरने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000 इमदाद दी जाएगी। मैच ऑफिशियल्स को 15,000, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 इमदाद दी जाएगी। फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद 14 मई तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पैकेज से मुस्तफ़ीद अफराद के नाम और तादाद को जाहिर नहीं किया जाएगा। PCB हुकाम की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। लॉकडाउन के दिनों में हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, चेयरमैन PCB की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। माह सयाम में भी मुनाफा और माफिया बेलगाम है। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, फल और सब्जियों की फरोख्त सरकारी निर्खनामे की बजाय मनमाने रेट्स पर की जाने लगी है, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश है। इस हवाले से आपको बताते चलें, अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। न सिर्फ फल बल्कि सब्जियां भी सरकारी निर्खनामे की बजाय मनमाने रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं, लेकिन जिला इंतजामिया है कि खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा आखिर अगर अमल दरामद ही नहीं करवाना होता तो सरकारी नेकनामा क्यों जारी किया जाता है? बिल्कुल जी, माह सियाम का पहला अशरा खत्म होने को है, लेकिन जो महंगाई है उसका जोर नहीं टूट सका। आपको बताएं कि आज भी जो अशिया खुरनोश ख़ास तौर पर जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी जो मार्केट में मौजूद सेब है उसकी कीमत जो सरकारी रेट है वो 220 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो 220 से 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो केला है उसकी कीमत सरकारी रेट के मुताबिक दर्जावल का जो केला है उसकी कीमत 110 से 115 रुपये, जबकि वो फ़रोख्त जो है वो 120 से 180 रुपये तक में किया जा रहा है। तो तमाम तर जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा
आज भी देखा जा रहा है। जबकि इसी तरह से तरबूज जो है वो उसका जो रेट है वो थोड़ा नीचे ज़रूर आया है वो, और जबकि इसी तरह से खरबूजा 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, गर्मा 100 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो दीगर फ्रूट्स हैं जिनमें पपीता है 150 रुपये फ़ी किलो, आड़ू 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दीगर जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों में किसी तरह से भी जो इस्तेहकाम है नहीं देखा जा रहा। कीमतों में इस्तेहकाम नहीं देखा जा रहा है। राहुल शाद, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी और फलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। निर्खों में इजाफे से मॉडल बाजार के रेट्स भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की किलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जबकि सरकारी नरखों में इजाफे के बाद मॉडल बाज़ारों में भी जो रेट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि अगर लीमू की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर लीमू की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसकी बाद इसकी सरकारी कीमत 375 रुपये। जबकि आम मार्केट का अगर रुख किया जाए तो वो वहाँ पर 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अदरक चाइना 300 रुपये, अदरक लहसुन चाइना 300 रुपये, मटर 95 रुपये, भिंडी 85 रुपये, अरवी 90 रुपये, सब्ज़ मिर्च 80 रुपये, मोंगरे 80 रुपये, टमाटर 30 रुपये और करेले 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेब 220 रुपये, खरबूजा 12 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये, इसी तरह अनार 15 रुपये इजाफे के बाद 305, आड़ू 280 रुपये, केला 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर लगाए जाने वाले सहूलत स्टॉल्स पर सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से लेकर 30 रुपये फ़ी किलो तक जो कमी है वो देखने में नज़र आती है। मॉडल बाज़ारों में लगाए गए सहूलत स्टॉल पर आलू पर 5 रुपये, अदरक पर 5 रुपये, लहसुन पर 8 रुपये, लीमू पर 5 रुपये, बंद गोभी पर 15 रुपये और सब्ज़ मिर्च पर 10 रुपये फ़ी किलो जो है वो रियायत दी गई है डीसी रेट से। इसी तरह अगर सेब की बात की जाए तो इस पर 30 रुपये फ़ी किलो रियायत दी गई है, केले पर 20 रुपये, खरबूजे पर 15 रुपये, अनार पर 15 रुपये, जबकि आड़ू पर 60 रुपये फ़ी किलो तक सहूलत स्टॉल पर जो है वो रियायत दी गई है आम मार्केट से। तो इससे लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इन मॉडल बाज़ारों का भी रुख कर रहे हैं और यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उधर मक्का कॉलोनी मेन बाजार में सब्जियों का सरकारी नेकनामा गायब हो चुका है, गिराव फरोशी जारी है। सरकारी नेकनामा और आम बाजार में 10 से 150 रुपए फ़ी किलो का वाज़ेह फर्क मौजूद है। तफसीलात जानेंगे साउद बट से। जी साउद। जी बिल्कुल, आम बाज़ारों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद तो क्या सरकारी निर्खनामे यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। आम बाज़ारों के हवाले से जो डीसी रेट फराम किए गए हैं वाज़ेह फ़र्क देखने में आ रहा है। 10 रुपये से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक का फ़र्क है। अगर आप बात करें सब्जियों के निर्खनामे में, आलू का रेट जो डीसी रेट आज आया है वो 50 रुपये, जबकि बाज़ार में 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का रेट 30 रुपये जो बाज़ार में 40 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। प्याज का रेट 33 रुपये फ़ी किलो है जो बाज़ार में 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़र्क लीमू के रेट में आ रहा है। 250 रुपये आज डीसी रेट दिया गया है, जबकि आम मार्केट में जो मक्का कॉलोनी का जो बाज़ार है वहाँ पर 400 रुपये फ़ी किलो तक ये फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक का रेट डीसी रेट 17 रुपये, जबकि बाज़ार में 30 रुपये। गाजर का रेट 25 रुपये, बाज़ार में 60 रुपये। करेले 25 रुपये वाले 50 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह खीरे का रेट 16 रुपये है, जबकि 25 रुपये यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो चाइना का जो थोम है उसका रेट 160 रुपये डीसी रेट है, जो पर 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हमें सरकारी निर्खनामे फ़राहम ही नहीं किए गए तो हम उस पर अमल दरामद कैसे करवाएं। और उनका ये भी कहना है कि जो मंडी से जब हम सब्ज़ियाँ ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता रेट, जिसकी वजह से हमें आम बाज़ारों में आकर महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करनी पड़ती हैं। आम ख़रीदारी से शदीद परेशान है। ख़रीदारों का कहना है कि एक तो वैसे ही बाज़ारों के अंदर अगर डीसी रेट भी बात करें तो डीसी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। लोगों के लिए क़ुव्वत ख़रीद शदीद उनकी मुतासिर हो चुकी है। ख़ुसूसी तौर पर जो कोरोना का लॉकडाउन है, लोगों के पास ख़रीदारी के लिए पैसे ही नहीं है। ऐसे में जब सब्ज़ियों के नर्ख इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे और डीसी रेट पर भी अमल दरामद नहीं होगा तो वो जाएंगे कहाँ। ये लोगों ने यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल शो किया और उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शायद सोए हुए हैं। बातें ये की जा रही हैं कि हर चीज़ कंट्रोल की जा रही है और हर चीज़ मॉनिटर की जा रही है, लेकिन अगर डीसी रेट और आम बाज़ारों के हवाले से बात करें, जो मक्का कॉलोनी के बाज़ार की ही बात कर लें, तो इसमें एक फ़र्क
नजर बातें और दावे सिर्फ जबानी जमा खर्च तक ही महदूद दिखाई देते हैं। साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। शादमान बाजार में सब्जी और फल फरोशी का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की आग लगाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बाजार में इजाजत न मिलने पर मोहल्लों में सब्जी फरोख्त की जा रही है। मुतासरीन की जानिब से दुहाई दी जा रही है कि जिला इंतजामिया बिलावजह रेढ़ी बांध को तंग कर रही है। कॉरपोरेशन के अमले ने रेढ़ियों पर धावा बोला और रेढ़ी उल्टा दी है। शादमान बाजार में रेढ़ी बानों से पैसे मांगे जाते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। मुतासरा शख्स की जानिब से बताया गया कि पैसे ना देने पर रेढ़ी उल्टा दी गई और 24,000 मोबाइल फोन लेकर चलते बने। मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। शादमान बाजार में सब्जी और फल फरोशों की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। मुतासरीन की जानिब से कहा गया कि बाजार में इजाज़त न मिलने पर मोहल्लों में सब्जी फरोख्त करते हैं, जबकि जिला इंतजामिया बिला वजह रेढ़ी बांध को तंग कर रही है। कॉरपोरेशन के अमले ने रेढ़ियों पर धावा बोला और रेढ़ी उल्टा दी। मुतासरीन की जानिब से ये भी इल्जाम किया जा रहा है कि ना तो हमें सामान बेचने की इजाजत दी जा रही है, बल्कि हमसे पैसों का मुतालबा भी किया जा रहा है, यानी कि रिश्वत तलब की जा रही है। शादमान बाजार में रेढ़ी बानों से पैसे मांगे जाते हैं, मुतासरीन की जानिब से बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गंदम की स्मगलिंग, जखीरांदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुकदमात भी दर्ज किए गए। गंदम की खुदसाख्ता किल्लत की इजाजत नहीं दी जाएगी, अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाज़े कर दिया गया। सीनियर वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने कहा कि दरियाए सिंध के रास्ते गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। ज़खीरांदोजी करने वाले मुल्क को कौम के दुश्मन है। छापे मारकर हज़ारों मन गंदम बरामद की गई है। स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ महकमा मुतहरिक है। अवाम को आटे और गंदम की किल्लत का सामना नहीं होने देंगे। पंजाब में गंदम खरीदारी के तमाम अहदाफ पूरे किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर खुराक की जानिब से दावा किया गया है। उनका कहना था कि स्मगलिंग करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर मरकजार कॉलोनी में शादीवाल गांव में बिजली की हाई वोल्टेज तार टूट गई। तार टूटकर भैंसों पर गिरी। करंट लगने से 3 भैंसें हलाक हो गईं। करंट लगने से एक गाय की टांग भी टूट गई। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके मरकज़ार शादेवाल गांव में मौजूद हूँ, जहां पर बिजली की हैवी वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिरी है और इस हादसे में 3 भैंसें जाँ बहक हो गई हैं और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मेरे साथ भैंसों के जो मालिक हैं वो मौजूद है। चाहिए बताइएगा, भैंसें आपके हैं, आपके भाई की हैं, और ये नुकसान कितना हुआ है? ये हमारे भाई की भैंसें हैं, बस उसका ये कारोबार इस भैंसों पे चलता है। दूध बेचते हैं तो वो अपनी कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये देखें आप, पीछे 11 kV है, ये ऊपर से जा रही। कितनी दफ़ा इन्होंने कंप्लेन करवाई है इसकी कि ये तारें हमें मतलब इधर से उतार दें, लेकिन वो कितनी दफ़ा भी कंप्लेन कराई है, उन्होंने तारें नहीं उतारी। आज जो ये हादसा हुआ है, अभी खुदा न खास्ता वो नीचे दूध मतलब चौक कर ले गए थे, लेकिन अगर आदमी होते तो आदमी भी इधर मर जाते। उनका 12-14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 3 भैंसें हैं, एक गाय की जो है ना वो टांग टूट गई है। इससे हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इनका जितना भी अजाला हो सकता है, मेहरबानी आपकी अजाला किया जाए। अच्छा, पहले भी कोई नुकसान हुआ इस किस्म की? कभी तार पहले गिरी है? पहले तो इक्का दुक्का नुकसान होते रहे हैं, इधर भी होते रहे हैं। ये पल्ली हवेली में भी 1-2 भैंसें मरी हैं, लेकिन वावड़ा वालों ने ये कोई एक्शन नहीं लिया। ये आप 11 kV इतनी बड़ी हार्ड तार है जो इनके ऊपर से गुजर रही है, ये मेहरबानी करके ये तो तारें बिल्कुल हैवी वोल्टेज तार है जो कि टूट कर गिरी है, लेकिन वहाँ सिर्फ भैंसें ही थी, इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम शहरियों का कहना है कि अगर यहाँ पर कोई शख्स होता या कोई फ़र्द होता या कोई काम कर रहा होता, भैंसों को चारा डाल रहा होता, तो यकीनी तौर पर और वो भी जान सकता था। इस हादसे में 3 भैंसें और एक गाय की टांग टूटी है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का PDMA का दौरा। सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद, रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़, DG डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुरम शहजाद उमर समेत दीगर मौजूद रहे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने वज़ीर आला पंजाब को कोरोना वायरस और टिड्डी दल के तदारुक के लिए किए गए इक़दामात हवाले ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम से मुतालिक भी वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा किया गया है। लॉरेंस रोड पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से PDMA का दौरा किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद, रिलीफ
कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़, डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुरम शहजाद उमर भी मौजूद रहे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने वज़ीर आला पंजाब को कोरोना वायरस और टिड्डी दल के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम से मुतालिक भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को ब्रीफ किया गया। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी हो गई है। महकमा मौसमियात की आज और कल लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताएगा क्या आज और कल होगी बारिश? जी हाँ, लाहौर में आज मौसम कदरे बेहतर है, हवाएं चल रही हैं और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जुनूब से आने वाली हवाएं अपने साथ डस्ट लेकर जो है वो पंजाब के इलाकों का रुख कर रही है, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज़ हवाओं के साथ, तेज़ आंधी के साथ, गर्म चमक के साथ आज लाहौर में बारिश बताई जा रही है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि कल भी लाहौर में तेज़ आंधी चलेगी, बादल आएंगे और बारिश के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। तो आज कहा यह जा रहा है कि शाम के औकात में बादल जो है वो सफ़र करते हुए लाहौर पहुंचेंगे और अपने साथ नमी काफ़ी ज़्यादा लेकर आएंगे, जो कि बारिश का बायस बनेगी। आज हम बात करते हैं लाहौर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कल होने वाली बारिश की वजह से आज लाहौर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। टेम्परेचर जो है वो 33 से 34 रहने का इम्कान है, जबकि रात को हमने देखा कि खुनकी महसूस हो रही थी। टेम्परेचर जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आई। आज जो बारिश होती है उसकी वजह से भी लाहौर के मौसम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे और जुनूब से ये जो सिस्टम लाहौर में दाखिल हो रहा है, ये 3 से 4 रोज़ लाहौर में क़याम करेगा और वक्फे से बारिश का बायस बनेगा। तो मई के हवाले से कहा यह जा रहा है कि रमज़ान का दूसरा और तीसरा अशरा जो है उसमें मज़ीद लाहौर में बारिशें होंगी, मौसम बेहतर रहेगा, जबकि मई का इख्तिताम जो है वो गर्म तरीन मौसम के साथ होगा। टेम्परेचर जो है वो 40 से 45 तक रहने का इम्कान है। फिर वक्त लाहौर में मौसम कदरे बेहतर है, आना शुरू हो चुके हैं, हवाएं चल रही हैं और आज भी बारिश बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कल भी लाहौर आज भी बारिश है और कल भी बारिश होगी। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी ड्रीम पार्टनर मुंतखब करने का सिलसिला जारी है। शाहीन शाह अफरीदी ने वसीम वकार और नसीम शाह को अपना ड्रीम बॉलिंग पार्टनर करार दे दिया है। क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, पीसीबी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अगर आप देखें माजी में ग्रेट बॉलर रह चुके हैं लेजेंड और वसीम भाई वकार भी। मेरा ड्रीम है कि मैं इनके साथ बॉलिंग करूं और जो करंट में है नसीम शाह बड़ा मुझे पसंद है, मैंने दिल और मैं चाहूँगा कि न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।